नेक्स्ट है द चैम्बर वेयर द ट्रेजर हंटर्स हैड केप्ट द ट्रेजर इन डिसअपियर्ड। देखो इस क्वेश्चन को भी ना मैं आपको दो अलग एग्जांपल्स की मदद से समझाता हूँ तो आप समझोगे। द डे दैट ही arrived was Sunday। The day when he arrived on was Sunday। अब देखो यहां पर एक हमने स्टेटमेंट लिखा दैट ही अराइव्ड और यहां पे लिखा व्हेन ही अराइव्ड ऑन। ठीक, बाकी जो अंडरलाइन नहीं किया जो बचा रह गया वो मेन क्लॉज है। द डे वाज संडे, द डे वाज संडे वो मेन क्लॉज है। बाकी जो हमने अंडरलाइन कर दिया वो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। अभी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में आप देखोगे तो ये जो ही है ये सब्जेक्ट है, अराइव्ड वर्ब है। ही सब्जेक्ट है, अराइव्ड वर्ब है। ये जो हमने दैट लिखा है ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन है जो डे के लिए यूज किया गया। ठीक है, व्हेन जो है वो रिलेटिव एडवर्ब है, वो भी डे के लिए यूज किया गया। अब आपको सीखना समझना ये है कि जो डे है वो एक नाउन है, उसके रिलेशन में एक वर्ड हमने यूज किया दैट और एक हमने यूज किया व्हेन। व्हेन जो है वो रिलेटिव एडवर्ब है। आपको ध्यान होगा व्हेन वेयर व्हाई हाउ जो होता है रिलेटिव एडवर्ब्स भी होते हैं। दैट विच हु हुम रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, तो दैट रिलेटिव प्रोनाउन है। अब अगर ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन है तो ये स्टेटमेंट में या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होगा। भाई नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, तो सब्जेक्ट तो ही है, तो फिर ये सब्जेक्ट तो हो नहीं सकता दैट, तो फिर ये ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन ये ऑब्जेक्ट भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अराइव वर्ब इंट्रांसिटिव है, उसके साथ ऑब्जेक्ट आता नहीं है। तो फिर ये दैट क्या है? ये जो दैट है ना ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। नाउन्स प्रोनाउंस जो होते हैं वो सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट होते हैं या ऑब्जेक्ट होते हैं। सब्जेक्ट ये हो नहीं सकता क्योंकि ही है, तो फिर ये ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट वर्ब का हो नहीं सकता क्योंकि वर्ब इंट्रांसिटिव है, तो ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। अब हम कौन सी प्रेपोजिशन लिखें? तो ध्यान से देखो, ये जो दैट हमने यूज किया वो प्रोनाउन किसके लिए यूज हुआ? डे के लिए। डे की प्रेपोजिशंस क्या होती हैं? ऑन। तो हम प्रेपोजिशन लिखेंगे ऑन। जैसे हमें लिखना हो तो हम ऑन लिखेंगे ना, ऑन संडे, ऑन मंडे, तो वैसे हमें ऑन लिखना पड़ेगा। अब होता क्या है कि जो दैट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है ये जिन क्लॉजेस को बनाता है वो डिफाइनिंग क्लॉजेस होती हैं। डिफाइनिंग क्लॉजेस का रिलेटिव प्रोनाउन अगर किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो तो वो प्रेपोजिशन रिलेटिव प्रोनाउन से पहले नहीं बाद में लिखी जाती है। तो वो प्रेपोजिशन ऑन हमें यहां लिखनी पड़ेगी रिलेटिव क्लॉज के एंड में। प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट है। तो हम लिखेंगे द डे दैट ही अराइव्ड ऑन वाज संडे। ये ठीक हो गया। तो ये जो दैट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है वो ऑन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। ऑन प्रेपोजिशन ही क्यों लिखी? क्योंकि जो दैट रिलेटिव प्रोनाउन है वो डे के रेफरेंस में यूज हुआ, इसीलिए डे की प्रेपोजिशन ऑन होती है। अब आप देखोगे वही ऑन हमने यहां भी लिख रखा है, लेकिन यहां ये ऑन प्रेपोजिशन हमने क्यों लिखी? और अगर लिखी है तो कोई ना कोई इसका भी ऑब्जेक्ट होगा। अब इसका ऑब्जेक्ट कौन है? तो इसका ऑब्जेक्ट ही हो नहीं सकता क्योंकि वो वर्ब का सब्जेक्ट है, तो फिर इसका ऑब्जेक्ट होगा व्हेन। लेकिन व्हेन कोई नाउन या प्रोनाउन तो है नहीं जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, व्हेन तो हमारा एडवर्ब है, तो एडवर्ब तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो ये जो हमने व्हेन लिखा है ना उसको हम इस ऑन का ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते क्योंकि प्रेपोजिशंस का ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, एडवर्ब नहीं। तो अब या तो जैसे ऊपर दैट लिखा है वैसे ही हम दैट लिखें यहां पर, या फिर हम ऑन को हटा दें, रिमूव कर दें, तो ये लो सही हो गया। द डे व्हेन ही अराइव्ड वाज संडे, द डे दैट ही अराइव्ड ऑन वाज संडे। तो कुल मिला के हमें ये ध्यान देना है कि जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं दैट कैन बी द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। ठीक है, लेकिन जो रिलेटिव एडवर्ब्स होते हैं वो प्रेपोजिशंस के ऑब्जेक्ट्स नहीं होते। हु, whom, which, that ये रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। when, where, why, how ये रिलेटिव एडवर्ब। अब अगर ये बातें आपको रिकॉल हो गई हैं, ठीक है, अपने क्वेश्चन पे आओ। यहां देखो हमने ये लिखा है ये
द चैम्बर डिसअपियर्ड, ये मेन स्टेटमेंट है, उसको भूल जाओ। बाकी जो हमने ब्रैकेट के बीच में लिख दिया ये हमारी एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। अब इस सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में आप देखोगे कि हमारा सब्जेक्ट है द ट्रेजर हंटर्स, हैड केप्ट जो है वो वर्ब है, द ट्रेजर जो है वो ऑब्जेक्ट है, और यहां पर एक हमने प्रेपोजिशन लिख रखी है और यहां पर एक रिलेटिव एडवर्ब लिख रखा है। अब अगर हमने प्रेपोजिशन इन लिखी है तो ऑब्वियस सी बात है इसका कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा। अब ऑब्जेक्ट इसका कौन होगा? द ट्रेजर हंटर हो नहीं सकते, वो सब्जेक्ट है, द ट्रेजर हो नहीं सकता, वो ऑब्जेक्ट है। तो इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हम किसको मान सकते हैं? वेयर को। लेकिन वेयर ऑब्जेक्ट बनेगा कैसे? वो तो एडवर्ब है, जैसे व्हेन एडवर्ब है वैसे वेयर भी एडवर्ब है। तो या तो हम वेयर की जगह दैट लिख दें, हम ऐसे लिख दें द चैम्बर दैट द ट्रेजर हंटर्स हैड केप्ट द ट्रेजर इन डिसअपियर्ड। तो अगर हम वेयर की जगह दैट लिख दें ए पार्ट में तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, हम उस दैट रिलेटिव प्रोनाउन को इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट मान लेंगे। अभी ये गलत है, तो अब हम क्या करें? इन रिमूव कर दें तो सही हो जाएगा, वेयर की जगह दैट लिख दें तो भी सही हो जाएगा। तो जब कभी आपको ऐसा लगे कि हम किसी एक स्टेटमेंट को दो डिफरेंट वेज में करेक्ट कर सकते हैं और दोनों ही तरीके लॉजिकल और ग्रामेटिकल है, तो करेक्शन बाद वाला करना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस वेयर को लिखा रहने देंगे और इस इनको रिमूव कर देंगे, तो हमारा सी पार्ट जो है इसमें करेक्शन करना पड़ेगा, ठीक। तो ये ध्यान देना है कि रिलेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, रिलेटिव एडवर्ब्स प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं होते।